अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा आपने? इस बार सत्ता से बीजेपी जाने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव हो। और जो नेपाल में हो रहा है, जो जनरेशन नेपाल में बवाल मचा रही है, वो भारत में भी बवाल मचा सकती है अगर वोट चोरी पर बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया और चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग नहीं बना। जी हाँ, ये सारी बातें कहते नजर आए अखिलेश यादव और कहने का जो अंदाज था उनका वो काफी ज्यादा अलग था। जी हाँ, लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव एक नए अंदाज में नजर आए। नए अंदाज क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार सिखों की पगड़ी पहन रखी थी, वो भी लाल रंग की। अखिलेश यादव कुछ सिख भाइयों के साथ लाल रंग की पगड़ी में नजर आए। और लाल रंग की पगड़ी सिखों में कहा जाता है कि जब सरकार में सत्ता बन जाती है नेता की, तब पहनी जाती है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी ये सिखों की पगड़ी पहनी, वो भी लाल रंग में, और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो चल रहा है, जो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसके ऊपर भी तंज कसा। वो पत्रकार से कहते हैं कि आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखी क्या? देखा होगा आपने आराम से। अभी किस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है इनकी पार्टी द्वारा, पुलिस इनकी, सरकार इनके, और अपने ही संघ के कार्यकर्ताओं, जो छात्रों का विंग बताया जाता है बीजेपी का, उसी पर ये लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ऐसी सरकार है इनकी, जो अपनों के ना हुए वो दूसरों के क्या हो गए, जो अपने जो विंग है उनके छात्रों के नहीं हो पाए, वो दूसरे छात्रों के बारे में क्या ही सोचेंगे। इसके अलावा वो नेपाल में जो हिंसा चल रही है उस पर भी टिप्पणी करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि नेपाल में जो जनरेशन बवाल मचा रही है वो भारत में भी है, और जिस तरीके से भारत में वोट चोरी का मुद्दा उठता नजर आ रहा है और भारत की जो ये जनरेशन है जागरूक होती नजर आ रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत का भी ये हाल होगा अगर चुनाव आयोग जागरूक नहीं हुआ तो। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते। वहाँ और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी तो सोशल मीडिया में चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना हुआ था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब खुशियाँ और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। चुनाव आयोग को बीजेपी का जुगाड़ आयोग बनने की कोई जरूरत नहीं है। जहां अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बीजेपी का जुगाड़ आयोग बता दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वोट चोरी का मसला खत्म नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं हुआ, वोट चोरी ना हुई, अगर ये मुद्दा बार बार उठता रहा तो जनता सड़कों पर आपको देखने को ही मिलेगी। चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उससे उन्हें पूरा करना होगा। इसके अलावा यूपी सरकार पर भी तंज कसा गया स्वास्थ्य विभाग को लेकर कि अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो स्वास्थ्य विभाग में कभी ये गड़बड़ियां होती नहीं, जिस प्रकार से आज के टाइम में गलत इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अखिलेश यादव जिस अंदाज में ये मुद्दे उठाते नजर आए, अखिलेश यादव जिस तरीके से पहले भी बीजेपी पर वोट चोरी को लेकर एलिगेशन लगाते नजर आए, टोटी चोर जब उन्हें कहा जाता है, उसको लेकर कहते हैं कि ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता, मेरे मन से ये बात कभी निकल ही नहीं सकती कि बीजेपी किस तरीके के झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाती है। तो इसी प्रकार इस बार भी उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए बिहार चुनाव को लेकर भी जनता को जागरूक करते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाया और नेपाल की जनरेशन जेड यानी कि जेन जी बच्चों को लेकर भारत की तुलना की है। अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो चेतावनी दी है बीजेपी को, चुनाव आयोग को, कि हमारे यहाँ पर भी ये बवाल मच सकता है, हमारे यहाँ पर भी जनता सड़कों पर देखने को मिल सकती है वोट चोरी के मुद्दे पर, क्या सही है? क्या सही में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष इतना तनाव बना रहा है, इतना प्रेशर बना रहा है बीजेपी पर, क्या वह सही है? आप किसके ऊपर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।